सबको जोहार है। झारखंड आंदोलनकारी क्रांति मोर्चा एक नए संगठन को लेकर हम आए हैं और इस संगठन का जो उद्देश्य है, राज्य में आंदोलनकारियों के नाम से कई संगठन बने हैं, अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश में हैं कि सभी आंदोलनकारी संगठनों को एक मंच पे लाया जाए। इसीलिए हम लोगों ने सभी आंदोलनकारी संगठनों का समन्वय बनाने के लिए इस संगठन की शुरुआत हम लोगों ने की है। पिछले 6 महीने से इसकी प्रक्रिया चल रही है और कई वरीय हमारे आंदोलनकारी साथी जुड़े हैं। आज का प्रमुख विषय यही है कि झारखंड अलग राज्य जो बना उसका एक खास मकसद था। कई प्रमुख मुद्दे थे, कई समस्याएं थी जिसको लेकर अलग राज्य की मांग उठी थी और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आज राज्य अलग बन गया, तो उसमें आंदोलनकारियों की ही बड़ी भागीदारी थी। जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने जेल हटा, जिन लोग शहीद हो गए, जिन लोग आज लाचार स्थिति में हैं, इनके बारे में सरकार को विशेष रूप से सोचने की ज़रूरत है। हम यही मांग करने के लिए सामने आना चाहते हैं कि सरकार आंदोलनकारियों को विशेष दर्जा दे और उनके लिए ठोस नीति तय करे। आंदोलनकारियों की कैटेगरी वृद्धा पेंशन की कैटेगरी नहीं हो सकती, उनकी कैटेगरी मैया सम्मान योजना वाली कैटेगरी नहीं हो सकती है, उनकी कैटेगरी उनसे ऊपर है और इसीलिए उनके बारे में विशेष सरकार को सोचना चाहिए। विशेष दर्जा देते हुए एक ठोस नीति सरकार को बनाए जाने की ज़रूरत है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सहयोग भी सरकार को चलाने में लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अनुभवी लोग आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी निभाई, बहुत सारे अनुभवी लोग बैठे हैं और एक कल्पना थी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की, उसका लाभ सरकार को लेना चाहिए और उसके लिए आंदोलनकारियों से भी बुलाकर समय समय पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। विशेष मुद्दा जो हम बार बार उठाते हैं कि आंदोलनकारी मतलब पेंशन जरूरी है। हमने विशेष दर्जा की मांग इसलिए की है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। आप उसको जो पेंशन के रूप में लाभ देना चाहते हैं, आप योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं, आप उनको विशेष तरीके से सरकार के ये में भागीदार बना सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो विशेष दर्जा देने के बाद ये उनकी एक कैटेगरी फिक्स हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार उनको विशेष दर्जा देके ठोस नीति बनाए। एक विशेष बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि आंदोलनकारियों के नाम पे कुछ संगठन बने हैं, जिन लोग एक तो आंदोलनकारी को गुमराह भी कर रहे हैं, आंदोलनकारियों से राशि वसूली का भी काम कर रहे हैं और धोखाधड़ी का भी काम चल रहा है आंदोलनकारी संगठन के नाम पे। मैं संगठन का नाम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा एक संगठन है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता अभी, लेकिन वो पता चल जाएगा कौन है और उसके साथ कौन लोग हैं। मतलब आंदोलनकारियों से पैसा वसूलना, चिन्हित करने के नाम पे, ये उनकी एक प्रक्रिया है। उनको गुमराह कर देना कि आपको सबको आंदोलनकारी बना दिया जाएगा, सबको पेंशन मिलेगा, ये नीति तो ऐसी बनी नहीं है। तो कुछ संगठन इस तरीके से आंदोलनकारियों को गुमराह करके, पैसे वसूली करके, चिन्हित कराने के नाम पे उनको ठगने का काम कर रहे हैं। अभी एक बड़ी बात आई है, वो कागज़ कहाँ है? बड़ी बात आई है, वो कागज़ लाइए मनोज जी। बड़ी बात आई है, एक सम्मान पत्र वितरित किया जा रहा है उस संगठन के जरिए, आंदोलनकारी सम्मान पत्र। मैंने इसलिए फर्जीवाड़ा कहा कि सम्मान पत्र में जो नाम दिए गए हैं नीचे में, उसमें हमारा भी नाम है और उसकी सहमति हमसे किसी ने नहीं लिया, ना हमसे कोई बातचीत की है, ना ही मैं उस संगठन का सदस्य हूँ और सिग्नेचर भी हमारा फर्जी तरीके से उसमें किया गया।
तो ये मैं इसका विरोध करता हूँ और इसलिए हम लोग मांग करना चाहते हैं कि इस तरह के फर्जी ये को संगठन को भी बैन किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। हम चिन्हितीकरण आयोग अभी रुक जाइए। चिन्हितीकरण आयोग को हम इस बात पर इसका संज्ञान में लाने जा रहे हैं। हम लोगों ने लिखित पत्र भी बनाया है और गृह विभाग को भी हम लोग सूचना देंगे कि ऐसे लोगों के रिकमेंडेशन पर किसी लोगों को चिन्हित करने का काम ना हो और जो गलत तरीके से चिन्हित कर दिए गए हैं, गलत तरीके का मतलब हुआ कि जो आंदोलनकारी नहीं भी हैं, ऐसे लोगों को भी अनुशंसा करके चिन्हित कराने का काम किया जा रहा है। तो उसको हम गृह विभाग में इसकी सूचना दर्ज करेंगे। हम राज्य सरकार के भी संज्ञान में लाएंगे कि ऐसा काम हो रहा है आयोग के कार्यालय से कुछ लोगों के जरिए। उसकी जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों को इस तरीके से गलत तरीके से चिन्हित किया गया। ये हम वहाँ मांग करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। इस सम्मान पत्र में कुछ विधायकों का भी नाम है, अमर मित्तल कुंगाड़ी है, राजेश कच्छप है, हाँ, लंबोदर महतो है, सारे विधायक लोग, इनका भी नाम है इसमें और इनका भी सिग्नेचर, मैं दावे के साथ नहीं कहता हूँ, लेकिन इनका भी सिग्नेचर मुझे लगता है कि फर्जीवाड़ा है। क्योंकि मेरा जब सिग्नेचर फर्जीवाड़ा है, मेरा नाम इसमें डाल दिया गया है, मैंने ऑब्जेक्ट किया है, लेकिन आज ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसके जरिए 22,000 लोगों को ये सम्मान पत्र बांटा जा चुका है और आम सभा की तरह लोगों को बुलाकर कि आप लोग आइए, आप लोगों को आंदोलनकारी चिन्हित किया जाएगा, सबको पेंशन मिलेगा। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 22,000 सम्मान पत्र बांट भी दिया गया है। करोड़ों रुपए का खेल है इसमें। तो आंदोलनकारी संगठन को कुछ लोग एक दुकान बना के बैठे हैं, इसके नाम पे लोग व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में लगे। इस पर रोक लगनी चाहिए। किसके द्वारा किया जा रहा है जी? किसके द्वारा किया जा रहा है? झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, ठीक है। हाँ, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जरिए सम्मान पत्र जारी किया गया है। क्या इसमें एक्शन कुछ स्टार्ट किए हैं या फिर अभी हम संज्ञान में ला रहे हैं। इस पर हमने कहा है, इसमें हमने दिया भी है कि हम चिन्हितीकरण आयोग को इसकी शिकायत करेंगे, गलत तरीके से जो हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग करेंगे और जो गलत तरीके से चिन्हित किया गया है उसको फिर से रिवाइज करने की मांग करेंगे। गृह विभाग को इसकी सूचना देंगे ताकि वहीं से सारी कार्रवाई होती है और गृह विभाग के सचिव से भी मिलकर हम लोग इसकी सूचना देंगे। ये हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। ये तो लीगल कार्रवाई होगी, लेकिन क्या आपके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ जी और इस सर्टिफिकेट करेंगे, हमने कहा है ना, जरूरी पड़ेगी। कब हो ऐसी घटनाएं? अब भी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, अभी शुरू हुआ है ये और तेजी से चल रहा है। तो इस पर रोक लगाना, वो हम आप लोगों का भी सहयोग मांगे कि लोगों को बताए, उससे आंदोलनकारी गुमराह हो रहे हैं, लोगों पर ठगा जा रहा है। और थोड़ी राशि नहीं, 5,000 10,000 राशि दो, तुम्हारा अनुशंसा करेंगे। अभी एक नियम गलत हो गया है उस फॉर्मेट में कि 2 आंदोलनकारी चिन्हित करेंगे, जो चिन्हित हो चुके हैं वो अनुशंसा करेंगे। तो जो चिन्हित होते जा रहे हैं, जो गलत भी आंदोलनकारी है वो भी चिन्हित हुआ, वो भी अनुशंसा कर देगा। तो ये तो पूरे राज्य में अनुशंसा करने का एक चेन बन जाएगा। तो ये गलत हो रहा है, इस पर लगानी बहुत जरूरी। नहीं, ये तो आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा हमने बता दिया एक संगठन है। आप विधायक का नाम जो उसमें दर्शा रहे हैं और दिखा रहे हैं, ठीक है ना? जी तो हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। वो विधायक लोगों का नाम है तो पक्ष विपक्ष की बात है इसमें क्या? सरकार के अंदर उसमें हम एक विधायक से बात की है, एक विधायक से लंबोदर महतो का भी नाम उसमें आदम है। जनवरी में हम लोग राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें मुद्दों पर बात होगी, समस्याओं पर बात होगी राज्य की। जब हम आंदोलन किए तो हमें लगता है कि राज्य सही दिशा में चले। आंदोलनकारियों को आप कैसे पहचान करेंगे? क्या गारंटी कि आपके साथ भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा? देखिए, हमने तो आंदोलन किया है ना, हम एक जिले में एक आंदोलनकारी को जानते हैं। सरकार अगर हम लोग को जिम्मेवारी दे तो ये गलती कभी नहीं होगी। आज जो लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आंदोलनकारी को जानते हैं,
हम तो कहते हैं कि जो वरीय लोग हैं जो आंदोलन में रहे उनको आप जिम्मेवारी दे दीजिए। हम लोग एक एक जिले के एक एक आंदोलनकारी को पहचानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग जिला में गए हैं, हम लोग जानते हैं कौन जेल खटा है, कौन क्या किया। एक लंबे समय तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तो हम लोगों को एक पहचान है। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आपका? तो जनवरी में राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें समस्याओं पर बात करेंगे, राज्य की समस्याओं पर, सिर्फ आंदोलनकारी नहीं। राज्य जिस मकसद से बना, आज भी समस्याएं लंबित हैं, राज्य में जो होना चाहिए आज भी नहीं पूरा हुआ, उन पर बातें करेंगे। और आंदोलनकारियों को जो लाभ मिलना है उस पर भी बातें करेंगे। इसके लिए पूरे राज्य के आंदोलनकारियों का एक सम्मेलन हम जनवरी में करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। ये झारखंड आंदोलनकारी क्रांति संघ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, ये तो अभी हमने बताया ना कि ये संगठन हम लोग अभी लेके आए हैं। सम्मेलन होगा, सम्मेलन में विचार आएंगे, रजिस्टर करने की बात आएगी तो रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन ये 6 महीने से कुछ वरीय लोग मिलकर हम लोगों ने ये संगठन को सामने लाया है। इस जो मोर्चा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आंदोलनकारियों को पेंशन दिलवाना या सम्मान दिलवाना? हमने बताया ना कि आंदोलनकारियों के सम्मान दिलाने की तो बात है ही है, पेंशन की भी बात है। उनको विशेष दर्जा दिलाना, उनके लिए ठोस नीति बनाना, चूंकि आंदोलनकारी सबसे ऊपर है आज राज्य में, उनके जरिए ही राज बना है, इसको सरकार को करना चाहिए। और जिन मुद्दों के लिए राज बना, जिन समस्याओं के कारण राज बनाने की स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर हम बात करेंगे और उन मुद्दों पर सरकार को हम लोग ये कहेंगे कि भाई प्राथमिकता तय करे सरकार कि जिस मकसद के लिए राज बना वो पूरा हो। तो राज्य सरकार में तो बहुत आंदोलनकारी को चिन्हित करके हुई सम्मान दिया, तो क्या होगा? नहीं, अच्छा हुआ आपने शुरू में कहा है कि संगठन बने, राज्य सरकार को बोला गया कि आंदोलनकारियों को लाभ मिलना चाहिए, सरकार ने फैसला भी लिया, पेंशन भी मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए हम विशेष दर्जा की बात कर रहे हैं। अच्छी बात हुई है, सरकार ने भी झारखंड में जितने भी इस तरह का आंदोलनकारी का जो संगठन बन रहा है सभी पेंशन के लिए कर रहे हैं। हाँ। क्या कारण मानते हैं? ये पेंशन ही के लिए झारखंड को अलग किया गया है या फिर और कुछ मुद्दा है? नहीं, पेंशन तो पहला मुद्दा था ना, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तो पेंशन के रूप में लाभ मिलना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य योजना, आप गृह विभाग का आप ये नहीं देखे हैं, उसका सर्कुलर नहीं देखे हैं। गृह विभाग ने 2-3 चीज़ों पर सर्कुलर जारी किया है। उनको इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना है, उनको स्वास्थ्य योजना का भी लाभ मिलना है, ठीक है, पेंशन तो है ही है, ये सारा लाभ उनको मिलना है। हाँ, नौकरी जो जिनके आश्रित हैं उनको नौकरी मिलना है, सारी चीज़ें और गृह विभाग ने नीति तय करके वो बनाई है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसको हम लोग और भी ध्यान